कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत का सुल्तानपुर लोधी दौरा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्यों का लिया जायजा। राज्यसभा सांसद संत बाला बलवीर सिंह सीचेवाल रहे साथ। फाजिल्का के कामावाली पतन पहुंचे जल संसाधन मंत्री ब्रजेंद्र कुमार गोयल। बाढ़ राहत कार्यों का लिया जायजा। कहा, पंजाब का पानी लूटने में ताक पर रखे सारे कानून। मोगा बाढ़ के कारण रद्द हुई सुखबीर सिंह बादल की रैली। शिरोमणि अकाली दल की ओर से होना था आयोजन। संजीत सन्नी गिल ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। मानसा पुलिस ने 50 गुम हुए मोबाइल फोन किए बरामद। मोबाइल फोनों की कीमत करीब 6 लाख रुपए। CIER ऐप की सहायता से इन मोबाइलों को किया ट्रेस। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया अहेड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने सुल्तानपुर लोधी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों बाउपुर और आसपास के गांवों का दौरा करके राहत कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान राज्यसभा सांसद संत बाबा बलवीर सिंह सीचेवाल के साथ उन्होंने पंजाब सरकार के द्वारा बाढ़ के दौरान किए जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यास नदी में पानी का स्तर बढ़ने के कारण प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के कार्य में तेजी लाई जाए। इसी अवसर पर उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के द्वारा दी गई पानी के स्तर के बढ़ने के कारण प्रभावित लोगों से वहां पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जाने की उन्होंने निर्देश दिए। और साथ ही इसी अवसर पर उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के द्वारा दी गई ड्यूटी के तहत वे लोगों की समस्याएं सुनने और उनके समाधान के लिए आए हैं। मंत्री भगत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाख वरियाह और मंडकूका के गुरुद्वारा साहिब में राहत कैंपों में लोगों के लिए दवाइयों और राशन की व्यवस्था को मजबूत किया जाए। इसके साथ ही महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की ओर जोर दिया गया। इसी अवसर पर डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पांचाल ने मंत्री भगत को जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों के बारे में जानकारी दी। जल संसाधन मंत्री ब्रजेंद्र कुमार गोयल ने आज फाजिल्का जिले के कामावाली पतन में बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लिया, जहां पर उन्होंने केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों पर तीखे शब्दों में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले जब पंजाब से पानी छीना था और साथ ही केंद्र सरकार ने सारे नियम कायदे ताक पर रखकर पंजाब का पानी लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज जब पंजाब मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो मदद के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। मंत्री गोयल ने कहा कि देश का अन्नदाता पंजाब आज बाढ़ से जूझ रहा है और केंद्र सरकार का ये नैतिक दायित्व है कि वो बिना किसी मांग के पंजाब को विशेष राहत पैकेज मुहैया करवाए। जिन राज्यों ने पंजाब का पानी इस्तेमाल किया है उन्हें भी इस संकट की घड़ी में पंजाब की सहायता करनी चाहिए। पहाड़ों और पंजाब साथ ही वहीं पर भारी बारिश के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन राज्य सरकार ने राहत कार्यों के लिए सभी विभागों की टीमें मैदान में उतार दी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान स्वयं हालात पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर तक राहत कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। विशेष गिरदावरी के आदेश जारी यहाँ पर कर दिए गए हैं और साथ ही नुकसान की भरपाई मुआवजा देकर के की जाएगी। शिरोमणि अकाली दल की ओर से मोगा में 31 अगस्त को होने वाली सुखबीर सिंह बादल की रैली को पंजाब में आई बाढ़ के कारण रद्द कर दिया गया है, जिसको लेकर मोगा जिला शिरोमणि अकाली दल की ओर से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें अकाली दल के वाइस प्रधान संजीत सिंह सन्नी गिल और तीर्थ सिंह माल्हा कोर कमेटी के मेंबर और जिला प्रधान ने प्रेस वार्ता करके जानकारी दी। बाढ़ के चलते प्रभावित इलाकों में राशन, चारा और अन्य सामान एकत्रित करके पीड़ितों की सहायता करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यूथ अकाली दल के वर्करों की ड्यूटी लगाई गई है।
और इधर मानसा जिले के कस्बा बुधलाड़ा में आशा वर्कर यूनियन सांझ फ्रंट की ओर से अपना काम बंद करके सरकारी अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया गया। इसी अवसर पर आशा वर्कर यूनियन के नेताओं ने बताया कि 4 साल बीत जाने पर भी उनकी मांगे नहीं मानी गई हैं, जबकि आशा वर्कर अपना काम लगातार मामूली वेतन में ही कर रही है और अब वो सरकार के काम का बॉयकॉट कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮਤਲਬ 25 ਤੋਂ 31 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਸ ਸਰਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਸਿਰਕਦੀ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਨੇ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਲ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਸਾ ਤੇ ਆਸਾ ਸੈਕਟਰੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੂਹ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ विभाग के अंदर कानूनी अदारे दे विच लैके घट्टो घट्ट 26,000 रुपये। और अब खबर बरनाला से है, जहां पर कचहरी चौक बरनाला पुल की खस्ता हालत के कारण जहां पर उपायुक्त बरनाला ने 15 दिनों के लिए पुल पर भारी वाहनों के लिए आवाजाही बंद करने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों ने बताया कि पहले हम ऑटो से कचहरी चौक पहुंचे, जहां पर पता चला कि बसों की आवाजाही बंद कर दी गई है। वहीं ट्रेलर चालकों का ये कहना था कि अगर इस पुल को बंद करना ही था तो प्रशासन को पहले एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए थी, जिससे हम उसी रास्ते से जाएं जो प्रशासन ने बनाया है, क्योंकि भारी वाहन होते हैं जिससे मुड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਚੇਰੀ ਚੌਕ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣੇ ਉਹ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਰਿਪੇਅਰ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਪੁਲ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ। ਸਿਰਫ ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ, ਟਰੱਕ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹ मानसा जिले में लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दौदड़ा गांव के करीब 600 एकड़ जमीन में पानी भर गया, जिसमें धान और नरमे की फसल बर्बाद हो गई। अब किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। किसानों ने कहा कि सरकार फसल खराबे का जल्द ही मुआवजा दे। इसके साथ ही अगली फसल तक किसान से ऋण की किश्त नहीं ले और ब्याज माफी की जाए। जी आ देखो जी कुदरती आफत के नाल भी बहुत वड्डी बारिश हुई है तो भी 50-60 किले भी एरिया है सारा तो साढ़े को 7-8 किले इतने ठेके दे ने ते सारे जी बर्बाद हो गए भी कोई बचन की आस नहीं हैगी। सरकार तो मंग करते हैं भी सानू तुरंत मुआवजा दिता जाए तो भी जो भी जिन्ने भी वीर भरा हो रहे सारे ने इतने मुआवजा सारे मिलना चाहिए भी सारे बर्बाद होए हुए। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ 10-11 ਕਿੱਲੇ ਜੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ 7-8 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਬਚਣ ਦੀ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ होशियारपुर जिले के कई गांव ब्यास नदी के पानी की चपेट में आ गए हैं। मुंकेरिया के गांव कोलियां नंबर 418 के लोगों ने बताया कि 202 से 3 फीट पानी गांव में घुसा था, जो धुस्सी बांध टूटने और चक्की पठानकोट की तरफ से अचानक पानी आने से हुआ। प्रशासन और जल संसाधन विभाग ने बांध को दुरुस्त करके हालात पर काबू पाया, लेकिन लोगों में अभी भी डर बना हुआ है। ग्रामीणों ने मवेशी और बच्चों को रिश्तेदारों के पास भेज दिया है। वहीं लगातार पानी भरे रहने से घरों में दरारें आ गई हैं और फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है।
ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਕੁਝ ਵਿਹੜੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਦਵਾਈਆਂ वगैरह छिड़काव किया जाएगा, गवर्नमेंट अपना कुछ ना कुछ। गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक में जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए ड्रोन का सहारा लिया। एसडीएम डॉक्टर आदित्य शर्मा ने बताया कि रावी किनारे बसे गांव में पानी भरा होने से राहत पहुंचाना मुश्किल था। ऐसे में खेतीबाड़ी में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन से सूखा राशन, पीने का पानी और दवाइयां भेजी गई। ड्रोन राहत सामग्री लेकर के प्रभावित क्षेत्र तक गया और लोग पैकेट उठा करके ले गए। उन्होंने बताया कि आज का ट्रायल सफल रहा और कल से राहत पहुंचाने का सिलसिला जारी रहेगा। और इधर पटियाला जिले के बरस्ट गांव में भारी बारिश से एक गरीब मजदूर परिवार का घर ढह गया। हादसे के समय बच्चे कमरे में पढ़ रहे थे, तभी छत गिर गई और बेटे के हाथ पर ईंट लग गई। दिहाड़ी मजदूरी करके रोज 400 रुपए कमाने वाले इस परिवार में 2 बेटियां और 1 बेटा है। अब परिवार बेघर हो गया है और लोगों से मदद की गुहार भी ये परिवार लगा रहा है। लुधियाना के समराला इलाके में पारिवारिक विवाद में बड़ा मामला सामने आया है। यहां पर भांजे ने अपने मामा पर करीब 10 किलो वजनी लोहे के पाइप से हमला कर दिया। मामा को बचाने आए नाना पर भी भांजे ने वार कर दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें समराला सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल सुखबीर सिंह बिट्टू ने बताया कि भांजे कमलप्रीत सिंह ने अचानक हमला कर दिया और सिर पर वार होने से बचने के लिए हाथ आगे करने पर उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। इसमें उन्हें बचाने आए नाना पर भी हमला किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भांजे को नशे की लत है और इसी कारण परिवार ने उससे लगभग 5 साल से संपर्क तोड़ रखा था। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਪਹਿਰੇ 3:48 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਸੀ MLC ਲੜਾਈ ਦੇ ਕੇਸ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਨ of ਅਮਰਜੀਤ 42 ਸਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਨ of ਸ਼ਮਸ਼ਾ ਸਿੰਘ 72 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਮਾਦਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਮੈਂ ਪਿਆ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਏ ਨੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਬੈੱਡ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਪਿਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਚਾਣ ਚੱਕ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ ਚਾਣ ਚੱਕ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਭੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਪ ਦੀ 2-2.5 ਫੁੱਟ ਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਆਪਦੀ ਬਾਂਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂਣੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ पठानकोट जिले के रावी दरिया में आई बाढ़ ने एक परिवार को गहरा दर्द दे दिया। 2 दिन पहले आए तेज बहाव में परिवार की बुजुर्ग महिला और 3 छोटे बच्चे बह गए। इनमें से एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि बुजुर्ग महिला और 2 लड़के जिनकी उम्र 10 साल से कम बताई जा रही है अभी भी लापता है। परिजन और पुलिस प्रशासन लगातार उनकी तलाशी करने में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि बाढ़ में अब तक करीब आधा दर्जन लोग लापता हो चुके हैं और 3 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से मृतकों और लापता लोगों की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है।
ਜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁੜੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਦੀ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੁੱਜਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਣੇਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਬਾਕੀ 2 लड़के और एक ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ तक। और इधर मानसा जिले के बुधलाड़ा में बरसाती पानी का निकास नहीं होने से बाजारों में पानी भर गया। दुकानों के आगे पानी भरने से दुकानदारों ने नारेबाजी करके रोष जताया। उन्होंने कहा कि पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं होने से हर बार जल भराव की समस्या होती है, जिस पर जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इधर भटिंडा पुलिस को ड्रग्स के खिलाफ युद्ध अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने परसराम नगर निवासी राहुल नाम के युवक को पकड़ करके उसके पास से 505 ग्राम हेरोइन बरामद की। पूछताछ में सामने आया कि इस नशा तस्करी के पीछे कपूरथला जेल में बंद कुख्यात तस्कर ईशांत उर्फ ईशू का हाथ है, जो कि जेल से ही रैकेट चला रहा था। ईशू पर पहले से ही नशा तस्करी के कई मामले दर्ज है। पुलिस अब उसे प्रोटेक्शन वारंट पर बठिंडा ला करके पूछताछ करेगी और ये भी जांच करेगी कि कई जेल विभाग का कोई कर्मचारी इसमें शामिल तो नहीं। पर पठानकोट से है, जहां पर पठानकोट पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। शाहपुर कंडी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पंगोली चौक स्थित एक घर में छापेमारी करके अक्षय कुमार नाम के युवक को देसी पिस्तौल, मैगजीन और 15.3 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। एसपी मनोज ठाकुर ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को अपने सप्लायर के बारे में जानकारी दी, जिसके आधार पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की और 2 और लोगों को हथियारों सहित गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। खबर पंजाब के डेराबस्सी से है, जहां पर लगातार बारिश के कारण घग्गर नदी उफान पर है। अभी इसका जल स्तर 17,000 क्यूसेक से ऊपर पहुंच गया। कैचमेंट एरिया में भारी बरसात और सुखना झील के गेट खुलने से नदी का बहाव और तेज हो गया है। डेराबस्सी सब डिवीजन के गांव टिवाड़ा, खजूर मंडी, सांदपुर और सरसीनी, आलमगिर, ढगडेरा, मुबारकपुर, मीरपुर और बारकपुर बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं और इस बीच में मुबारकपुर ढकोली मार्ग बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों की आवाजाही बाधित हुई। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए अपील की है कि लोग सतर्क रहें, नदी किनारों से दूर रहें और आपात स्थिति में तुरंत ही संपर्क करें। फतेहगढ़ साहिब जिले में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण सलाह जारी की। सिविल सर्जन डॉक्टर रविंदरजीत कौर ने बताया कि बाढ़ के दौरान और उसके बाद जल जनित एवं वेक्टर जनित बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है, इसलिए सावधानी बरतना बेहद आवश्यक है। डॉक्टर कौर ने कहा कि बाढ़ के पानी के सीधे संपर्क से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें हानिकारक बैक्टीरिया और कीटाणु हो सकते हैं। यदि पानी में जाना जरूरी है तो रबड़ के जूते पहनकर जाएं, जिससे संक्रमण से बचाव हो सके। खाने से पहले हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए। इसके साथ ही खाने पीने की चीजों को ढक करके रखना चाहिए। बाढ़ के पानी से प्रभावित फल और सब्जियों का उपयोग नहीं करें। इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5-6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਡੀਆਂ 64 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਿਕੁਏਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹॉस्पिटल्स ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਈ। मानसा पुलिस ने एक बार फिर अपनी सतर्कता और तकनीकी दक्षता का परिचय देते हुए गुमशुदा 50 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को वापस लौटा दिए हैं। इन मोबाइल फोनों की अनुमानित कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई गई है। इस संबंध में मानसा के एसएसपी भागीरथ सिंह मीणा ने जानकारी दी कि ये कार्य मानसा पुलिस की साइबर सेल के द्वारा किया गया, जिसने CIER ऐप की सहायता से इन मोबाइलों को ट्रेस किया। उन्होंने बताया कि अब तक साइबर सेल के द्वारा कुल 534 मोबाइल फोन ढूंढ कर के लोगों को सौंपे जा चुके हैं। एसएसपी मीणा ने बताया कि जब किसी व्यक्ति का मोबाइल फोन गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो उसकी सूचना तुरंत ही सांझ केंद्र में दी जानी चाहिए। इसके बाद साइबर सेल उस मोबाइल को ट्रेस करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। उन्होंने आम जनता से अपील की है, मोबाइल गुम होने पर बिना देर किए इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाएं। धर्मनिरपेक्षता के लिए पहचाने जाने वाले भारत और विशेषकर पंजाब, जहां पर गुरुओं, पीरों, संतों और महापुरुषों की धरती मानी जाती है, वहां से एक धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला मामला सामने आया है। ये मामला पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला से जुड़ा हुआ है, जहां पर कुछ छात्रों के द्वारा महान शब्दकोशों की बेअदबी के आरोप लगाए गए हैं। छात्रों का कहना है कि उन्हें जानकारी मिली कि पंजाबी विश्वविद्यालय परिसर के पार्कों में गड्ढे खोदकर बड़ी संख्या में शब्दकोश गाड़े जा रहे हैं। जब छात्र मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जिन कोशों को नष्ट किया जा रहा था उनमें सिख गुरुओं के जन्म स्थानों के चित्र, धार्मिक श्लोक और अन्य पवित्र सामग्री सम्मिलित थी। छात्रों ने आरोप लगाया कि ये कृत्य धार्मिक ग्रंथों और प्रतीकों की बेअदबी के समान है, जो कि किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। उन्होंने मौके पर पहुंचकर प्रशासन से जवाबदेही की मांग की और न्याय की अपील की। प्रशासन ने हालांकि छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन घटनास्थल का दृश्य देखकर के छात्र आक्रोशित हो उठे। कई छात्रों ने इसे सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के साथ खिलवाड़ बताया और मामले की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। आज गुरु नानक सेवा सोसाइटी ऑल इंडिया के अध्यक्ष कृपाल सिंह गोरा और वरिष्ठ अकाली नेता लखविंदर सिंह टिम्मी सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त आशिका जैन को ज्ञापन सौंपा। इसी अवसर पर उन्होंने कहा कि साल 2023 में बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों को मुख्यमंत्री के द्वारा मुआवजा देने की घोषणा की गई थी। इसके बावजूद आज तक किसी को भी फसलों और मकानों का मुआवजा तक नहीं मिला। अब इस वर्ष भी यही गाँव फिर से बाढ़ के पानी में डूब गए हैं, जिसमें मियाई मलाह, सिंबली, मेहताबपुर, कोलियान, जहानपुर, मोतला, जनार्दन, हलीड़, सन्याल और मुसाहपुर के लोगों की जमीन और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इन गांवों के लोगों और किसानों की विशेष गिरदावरी करवाई जाए और उन्हें मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के निर्देश पर सभी अकाली कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ितों को भोजन, पानी और दवाइयां उपलब्ध करवा रहे हैं। गाँव में बाढ़ का मुख्य कारण जल निकासी विभाग द्वारा समय पर बांधों की मरम्मत और नालों की सफाई नहीं करना है। उन्होंने पंजाब सरकार से भी इस ओर ध्यान देने की अपील की। असल गल यह है जी कि 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲੱਡਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭੰਗਾਲੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 10 ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕੋਲੀਆਂ, ਜਨਾਰਦਨ, ਮੋਤਲਾ, ਮਹਿਤਾਬਪੁਰ, ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ 2023 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਫਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਣੀ, ਮਹਿਤਾਬਪੁਰ, ਮਹਿਸਾਬਪੁਰ, ਹਲੇੜ, ਜਨਾਰਦਨ, ਸਿੰਬਲੀ,
सनियाल जहानपुर ते कुल्लियां ते कोलियां पिंड ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ इधर कुरुक्षेत्र में हरियाणा सिख परिवार प्रदेश अध्यक्ष कंवलजीत सिंह अजराना ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी का 1984 के दंगा पीड़ित सिख परिवारों के सदस्यों को नौकरी देने का ऐतिहासिक फैसला सराहनीय है। उन्होंने बताया कि लगभग 40 सालों के बाद आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ के मौली गांव में लगातार बारिश के कारण एक गंदा नाला ओवरफ्लो हो गया, जिससे पानी लोगों के घरों में घुस गया और पूरी रात ग्रामीणों ने पानी में बैठकर गुजारी। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन से नाले को पक्का करने की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया। आम आदमी पार्टी के नेता सोहन सिंह ने बताया कि प्रशासन की लापरवाही हर साल मानसून में यही स्थिति दोहराती है। ग्रामीणों ने स्मार्ट सिटी के दावों पर भी सवाल उठाए और स्थानीय समाधान की भी मांग की। और इधर फरीदाबाद की मछली मार्केट के पास में एक कार गौंची ट्रेन में गिर गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से कार को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन बादशाह खान अस्पताल ले जाते समय तीनों की मौत हो गई। हादसे का कारण चालक का संतुलन खोना बताया जा रहा है और कार अमित झा के नाम पर पंजीकृत है और मृतकों की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम पर ड्रेन की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगाया, क्योंकि हाल ही में हटाए गए सुरक्षा जाल को वापस नहीं लगाया गया था। फरीदाबाद में कांग्रेसी नेताओं ने प्रेस वार्ता करके बीजेपी पर वोट चोरी और जनता की उपेक्षा के आरोप लगाए। पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सुमित कौर ने बीजेपी पर 22,000 वोट नहीं बल्कि 22 लाख वोट का गबन करने का आरोप लगाया। वहीं यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष नितिन सिंगला ने कहा कि फरीदाबाद की जनता और पंजाबी समाज की अनदेखी हो रही है। नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर 1 महीने में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो बड़े प्रदर्शन होंगे। दोनों नेताओं ने यह भी बताया कि राहुल गांधी वोट चोरी के सबूतों के साथ ये मामला उजागर करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी जुमलों और ईवीएम के माध्यम से काम कर रही है। पहला मुद्दा है, शहर में डिजास्टर मैनेजमेंट मंत्री होने के बाद में और हमारे शहर के अंदर जो पानी का जल भराव हो रहा है उसकी पोल खुल किस तरीके से शहर की व्यवस्थाएं हैं आज दर्दनाक है। पिछले साल हर साल बारिश के मौसम में किसी न किसी की दर्दनाक मौत हो जाती है। पिछले वर्ष आप लोगों को याद होगा ओल्ड के अंडरपास में भी इसी तरीके से गाड़ी डूब के एक व्यक्ति की मौत हुई थी और इस वर्ष इसी तरीके से हरियाणा के पलवल में मुंडकटी थाना अंतर्गत सौंत गांव में 60 वर्षीय महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्याकांड में महिला के पुत्रवधू और उसका प्रेमी आरोपी निकले। अपराध शाखा पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने प्रेम प्रसंग के चलते इस वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि 20 अगस्त को महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद 21 अगस्त को घर के बाहर एक खाली प्लॉट में महिला का शव शत विशत हालत में झाड़ियों से ढका हुआ मिला। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए अब हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। बिल्कुल, ये 20 और 21 तारीख को हमारे यहाँ 3 घटनाएं ऐसी रिपोर्ट हुई जहाँ पर मर्डर इंसिडेंट रिपोर्ट हुए।
और उनके अंदर तत्परता से पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, मुकदमे दर्ज किए गए और 24 से 48 घंटे में सभी केसेस के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है। अंबाला छावनी में टांगरी नदी के पानी के अत्यधिक बढ़ने के चलते हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज नदी क्षेत्र का निरीक्षण किया। मंत्री विज ने बताया कि नदी में 30,000 क्यूसेक से अधिक पानी आया, जो कि सामान्य स्तर से बहुत ज्यादा है। उन्होंने जिला प्रशासन को लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए अनाउंसमेंट करने, एनडीआरएफ और कश्तियां तैयार रखने के निर्देश दिए। मंत्री ने दोनों किनारों पर बसी हुई कॉलोनियों का निरीक्षण किया और सिंचाई विभाग, पुलिस और नगर परिषद को समन्वय से कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बरसाती सीजन से पहले नदी को गहरा करने का काम आंशिक रूप से पूरा हुआ था, जिसके कारण पानी सुरक्षित निकला। भिवानी में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन ने बिजली बोर्ड प्रांगण में गेट मीटिंग करके 8वें वेतन आयोग निजीकरण पर रोक और अन्य मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार पर चुनावी वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया। यूनियन नेताओं ने कहा कि 7 महीने बीत जाने के बावजूद 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी नहीं हुई। उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली, ठेका कर्मचारियों को स्थायी करना, समान काम, समान वेतन, मुफ्त बिजली और सुरक्षा की मांग की। यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 4 और 10 सितंबर को बड़े विरोध प्रदर्शन होंगे।